अस्सलाम वालेकुम। आई एम तलहा वन। एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया ट्रिप, उसका जो वीज़ाज़ है वो क्या करना है, कैसे लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, सो आई थॉट कि इट्स बेटर टू मेक अ वीडियो, और देयर इज़ वन डॉक्यूमेंट व्हिच आई एम गोना शेयर विद यू एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। नॉर्मली वीज़ा प्रोसेस फॉर यू सिटीजन्स, यू ऑल नो कि जो यू नेशनल्स उनको वीज़ा नहीं चाहिए, दे कैन गेट अ वीज़ा ऑन अराइवल। ई वीज़ा उनको मिलता है। प्लस अगर वो लेना चाहें, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो क्या नाम है, किसी ने कहा था उनको वीज़ा लेना अगर पड़ेगा पहले कॉन्फ्रेंस के लिए या बिजनेस मीटिंग के लिए, सो दिस इज़ लिंक फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ देम जिनको वीज़ा पहले चाहिए। रिमेंबर, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ईयू पासपोर्ट है। आप वो लिंक ओपन करेंगे, ये visa.visitssaudi.com ओपन हो जाएगी वेबसाइट। ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड इट्स 3 स्टेप प्रोसीजर। आपको ये 3 स्टेप्स जो हैं, ये फिल द एप्लीकेशन, पे द वीज़ा फ़ी एंड गेट योर वीज़ा ऑनलाइन। और ये वेबसाइट है, नीचे यहाँ पे एलिजिबल कंट्रीज़ भी दिए गए हैं। नॉर्थ अमेरिका में 4 कंट्रीज़ आते हैं, प्लस यूरोप के अंदर जैसे नेदरलैंड्स को मैंने हाईलाइट किया गया, ये आता है, एंड ऑल द अदर शेंजन कंट्रीज़। और एशिया में ये कंट्रीज़ आते हैं या जिनके पास पासपोर्ट है इन कंट्रीज़ के, प्लस नीचे अफ्रीका है। सो दीज आर द कंट्रीज़ जो कि अपनी अगर आप इनके नेशनल्स हैं, सो यू कैन गेट द वीज़ा, ई वीज़ा थ्रू दिस वेबसाइट, और वीज़ा ऑन अराइवल तो है ही है। सो इस वेबसाइट को आपने क्लिक करना है और ओपन अप्लाई करना है, एंड देन आपके जो भी पासपोर्ट आपके पास है, लाइक रेगुलर है, डिप्लोमेटिक है, स्पेशल पासपोर्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल उनके पास जो होता है वो रेगुलर पासपोर्ट होता है। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, कंट्री ऑफ नेशनलिटी नेदरलैंड्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे पाकिस्तानी लिख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यार हमारा इधर आ नहीं रहा। सो दिस इज़ नॉट फॉर देम, आई एम गोना एक्सप्लेन इट इन अ लेटर पार्ट के उनको कैसे वीज़ा मिल सकता है या वो कैसे वीज़ा ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर द वेबसाइट, जो इनके पास नेदरलैंड्स का पासपोर्ट है या उन कंट्रीज़ का पासपोर्ट है जो मैंने पहले दिखाया, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। सो यहाँ पे आप एक कोड लिखेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन का पेज मिल जाएगा। प्लस जो है क्या नाम है, आप यहाँ पे अपना वीज़ा फ़ी पे करके, अगर आपको वीज़ा ऑन अराइवल नहीं चाहिए तो आप प्री डिपार्चर वीज़ा ले सकते हैं विजिट सऊदी वीज़ा से, ठीक है। visit.visitsaudi.com ये रजिस्ट्रेशन का पेज है, और इस तरीके से आप पेज ले सकते हैं, अपना वीज़ा ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू दिस वेबसाइट, थ्रू द लिंक। सो ये यहाँ तक तो आई होप कि चीज़ें बड़ी आसान और क्लियर हैं। अभी चेक करते हैं वीज़ा प्रोसेस फॉर नॉन यू सिटीजन्स लाइक पाकिस्तान और दूसरे कंट्री जो कि जहाँ पे जिनका नाम मेंशन नहीं था उन कंट्रीज़ का, जो कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया। सो अगेन वो लोग भी वीज़ा ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जिनके पास जो है यूरोप की रेजिडेंसी है, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 साल 2 साल के कार्ड होते हैं और वो कहते हैं कि लेट्स गो। तो उनको वीज़ा आई थिंक नहीं मिलता, क्योंकि मुझे जितनी मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मैं खुद 10 साल सऊदी रह चुका हूँ, और मेरे पास जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और काफ़ी फैमिली, मैंने खुद का वीज़ा अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों का वीज़ा अप्लाई किया। सो जिनके पास लॉन्ग टर्म यू कार्ड है वही अप्लाई करें थ्रू दिस ऑप्शन, थ्रू द लिंक जो कि मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है। और अगर वो जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास लॉन्ग टर्म यू कार्ड होना चाहिए, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, अदरवाइज वो आपको बोर्ड होने नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, सो आप इस वेबसाइट के थ्रू आ सकते हैं, visa.mofa.gov.sa। ये मैं आपको थोड़ा फिल करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। रिमेंबर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस ऑलवेज, सॉरी, वीज़ा टाइप ऑलवेज इज अ टूरिज्म विजिट। यहाँ पे आपको कुछ और सिलेक्ट नहीं करना कभी भी, क्योंकि वो आपको रेफर कर देंगे अपनी आपकी एप्लीकेशन को अम्बेसी के अम्बेसी के ऊपर। तो वो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ फिजिकली वहाँ पे होना पड़ेगा, बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा। यहाँ पे अक्सर लोग हज भी सिलेक्ट कर लेते हैं, रेजिडेंट भी कर लेते हैं। भाई हज ऑथोराइज्ड जो एजेंसीज हैं वही करवाती हैं। इवन आई लिव्ड इन सऊदी, आई परफॉर्म्ड हज इन 2016। आई माई सेल्फ गेट अ तस्रीह पेपर। तस्रीह बेसिकली एक अरेबिक वर्ड है, एक पेपर होता है, एक परमिट होता है जो कि आपको हर हाजी को दिया जाता है। सो ये उन्हीं उन्हीं को मिलता है जो कि एजेंट्स के थ्रू अप्लाई करते हैं। इवन लाइक मेरे पास इकामा था सऊदी का, लेकिन फिर भी मुझे वो तस्रीह पेपर लोकल भी लेना पड़ा था। सो इंटरनेशनली तो ऑफ कोर्स आपको लेना पड़ेगा, तो आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। सो डोंट अप्लाई हज ऑन द वेबसाइट। आपको सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म विजिट अप्लाई करना है। अक्सर लोग यहाँ पे पर्सनल विजिट, मेडिकल और पता नहीं क्या क्या अप्लाई कर लेते हैं, फिर कहते हैं वीज़ा नहीं मिला या एप्लीकेशन गलत हो गई, एम्बेसी में चली गई। सो ऑलवेज सेलेक्ट टूरिज्म ऑप्शन हियर। आई होप कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना, ना कोई फैमिली विजिट, ना कोई गवर्नमेंट विजिट, सिर्फ टूरिज्म विजिट। और इसको आपने सेलेक्ट कर लिया टूरिज्म विजिट को, ठीक है।
और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने करंट नेशनैलिटी अपनी सेलेक्ट कर लेनी है जो भी है। यहाँ पे आपको पाकिस्तान लिखना है, ये आपकी वेबसाइट है, ना कि वो दूसरी जो मैं पहले बता रहा था। सो आपकी जो है कंट्री प्रेसिडेंट नेदरलैंड्स लिख लिया आपने, नियर सऊदी मिशन नेदरलैंड्स। यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज आपको मल्टीपल सेलेक्ट करनी है, वीज़ा वैलिडिटी 365 डेज, आगे ड्यूरेशन ऑफ स्टे 90 डेज, लाइक 3 मंथ्स एटलीस्ट आप कंटिन्यू रह सकते हैं। नीचे आगे आपके पास के ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, वैलिड टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा, और ये शेंजन कंट्रीज़ के वीज़ाज हैं, बिजनेस वीज़ा एंड ऑल, और एटलीस्ट आपने वो जो है वीज़ा यूटिलाइज़ किया हुआ एक दफ़ा। सो अगर आपके पास ये ऑप्शन है आप ये सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास वीज़ाज़ हैं और आप वीज़ाज़ के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं या वीज़ा ऑब्टेन कर सकते हैं सऊदी का। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो है कि जो यूरोपियन यूनियन और जिनके पास रेजिडेंसी है अमेरिका की और ईयू की, या जो है वो दूसरे कंट्रीज़ की। थर्ड ऑप्शन फॉर दोस्त के जो जीसीसी कंट्रीज़ में, जैसे मैं पहले रहता था और मैं वो सिलेक्ट कर सकता था अगर मैं दुबई या किसी और जीसीसी कंट्रीज़ का रेजिडेंट होता। बट इन 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 आवर सिनेरियो हम लोग ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ईयू की रेजिडेंसी है, राइट, वी ऑल हैव ईयू कार्ड्स एंड ऑल। सो हम लोग सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो है वो हम लोग अपनी एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो ऑलवेज सेलेक्ट दिस ऑप्शन, आपको कुछ और सेलेक्ट नहीं करना अनलेस आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आपके पास ईयू कार्ड है तो आपको यही खुद का जो है वो करना है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप जो है डू यू और एनी ऑफ योर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैव, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। बट इन इन अनदर सिनेरियो माय मदर इज लिविंग इन पाकिस्तान जस्ट हैविंग अ ग्रीन पासपोर्ट, सो व्हाट आई एम गोना डू, आई कैन अप्लाई फॉर हर, बिकॉज शी इज़ माई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव। जो भी आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो वो आपको कैसे करना पड़ेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने ऑप्शन नंबर 2 ही सिलेक्ट करना है बिकॉज आपके पास ईयू कार्ड है, राइट, आपके पास यूरोपियन यूनियन कार्ड है, आपको ऑप्शन 2 ही सिलेक्ट करना है। लेकिन आपको बाकी इन्फॉर्मेशन सारी उनकी फिल कर देनी है। जैसे ऊपर मैंने सेलेक्ट किया करंट नेशनैलिटी, क्योंकि मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा था, सो मैं करंट नेशनैलिटी आई एम होल्डिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट फॉर एग्जांपल, रेजिडेंस मेरे नेदरलैंड्स है। बट अगर मैं अपनी मदर के लिए अप्लाई करूंगा, शी इज़ लिविंग इन पाकिस्तान और उनकी नेशनलिटी भी पाकिस्तानी है, राइट, जस्ट इन केस। सो मैं करूंगा क्या, मैं यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है जो भी उनका कंट्री है मैं उनको उसको चेंज कर दूंगा, पाकिस्तान कर दूंगा, बिकॉज शी इज़ लिविंग इन पाकिस्तान। रिमेंबर उनके पास ईयू का कार्ड नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे पास ईयू का कार्ड है। तो यहाँ पे ऑलरेडी नियर सऊदी मिशन चेंज हो गया इस्लामाबाद, और बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी। यहाँ पे ये ऐसी रहेगा क्योंकि डॉक्यूमेंट मैं अपना अटैच करूँगा, वो मेरे बिहाफ पे वीज़ा लेंगे। ओके, सो बाकी इन चीज़ों को जो है वो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस कोई भी कंट्री हो सकता है, अगर आपका कंट्री इसमें लिंक करता है आप इसको अपने कंट्री को चेंज करें जिनको आपने बुलाना है। यहाँ पे रेजिडेंस और वीज़ा नंबर मेरा जाएगा क्योंकि मैं अपने बिहाफ के ऊपर अपनी मदर को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को बुला रहा हूँ। इशूइंग कंट्री नेदरलैंड्स होगा, जो भी आपका रिस्पेक्टेड कंट्री है। रेजिडेंसी की एक्सपायरी डेट आपको मेंशन करनी है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट आपको अपनी मदर का लगाना है, ठीक है, आपकी मदर का लगाना है क्योंकि वीज़ा आपकी मदर के लिए इशू हो रहा है, आपका इशू नहीं हो रहा। सो अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करें आपका अपना पासपोर्ट लगेगा कॉपी, और अगर आप अपनी मदर का अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट डिग्री का उसका लगेगा। परमानेंट रेजिडेंस आपका लगेगा, इवन आप अपना अप्लाई कर रहे हैं या आप अपनी मदर का अप्लाई कर रहे हैं या आप अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का अप्लाई कर रहे हैं। और जो आपने ऊपर रेजिडेंस और वीज़ा नंबर लगाया होगा वही डॉक्यूमेंट इधर अटैच कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक पिक्चर अपनी प्यारी सी अटैच करनी है, और क्या नाम है, आई थिंक विद अ वाइट बैकग्राउंड, या सो आपकी अगर कोई प्रीवियस नेशनलिटी है वो कर देना। पासपोर्ट नंबर अपना अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, फर्स्ट डिग्री कर रहे हैं तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन डालें, एंड देन पासपोर्ट टाइप। ये सब चीज़ें आपको पता है आपको किसका अप्लाई कर रहे हैं, हर चीज़ आपके पास है। यू हैव द कंप्लीट डिटेल्स, यू हैव द पासपोर्ट, अपना जो है मेरिटल स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस है वो कि ऐसे होम एड्रेस पे आते हैं। ये बहुत टेक्निकल है और ये बहुत सारे लोग ग्रुप में पूछते भी हैं। भाई आपने booking.com खोलना है, मैंने यहाँ पे मस्जिद अल हराम के काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो सॉरी होटल्स जो हैं वो खुले हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस होटल विदाम 4, ये एक वीक का 138 चार्ज कर रहे हैं मुझसे, कोई नहीं है। इसकी लोकेशन या इसकी जो एड्रेस जो है वो मैं ले लूँगा booking.com से, कोई किसी भी होटल का रिगार्डलेस आप ले सकते हैं। इसके नीचे वाला होटल देख लें, फंदक अल रसाल हदीस ले लें, डिपेंड करता है। ये इतना मैंडेटरी नहीं है लेकिन एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना मैंडेटरी है। बट बुकिंग लाजमी हो आपकी, इस होटल की नहीं लेकिन किसी भी होटल की जब आप ट्रैवल करते हैं। फॉर द टाइमिंग तो ये चल जाएगा लेकिन परमानेंट आपको कोई बुकिंग चाहिए चाहिए। यहाँ पे फिलहाल आप कोई भी एड्रेस डाल के अपनी वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को ग्रुप में बताया भी था ये चीज़। सो यहाँ पे आपने एड्रेस डाल दिया कैसे का, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मोड, डेफिनेटली अगर आप बाई एयर जा रहे हैं तो बाई एयर सेलेक्ट करेंगे। ओके, पोर्ट ऑफ एंट्री
आपको के ए आई ये सेलेक्ट करनी है, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ जद्दा एयरपोर्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, बट आप ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी एयरपोर्ट के लिए, बट आई थिंक फर्स्ट आपको उसी एयरपोर्ट पे ट्रैवल करना पड़ेगा जिस एयरपोर्ट का आपको वीज़ा इशू हुआ है। सेकेंड टाइम आई थिंक आप यू कैन ट्रैवल टू रियाज जद्दा एंड एनीवेयर। एंड देन पोर्ट ऑफ एंट्री सेलेक्ट के बाद आपकी एक्सपेक्टेड एंट्री डेट एटलीस्ट कुछ टाइम पहले का रखिएगा, ये ना हो कि आपने कल जाना सो आप आज अप्लाई कर रहे हो। सो प्लीज़ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक्सपेक्टेड एंट्री डेट शुड बी एटलीस्ट कोई 2-4 हफ्ते, क्योंकि वो 1-2 दिन लगाते हैं, कभी कभी होता है स्पॉट वीज़ा इशू कर देते हैं, कभी कभी टाइम लगाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू यू वांट टू परफॉर्म उम्रा? ऑलवेज से येस, ऑलवेज से येस, बिकॉज ये वो आपका इंटेंशन शो करते हैं कि आपने उम्रा करना है। ओके आपने आखिरी 5 साल में कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, जस्ट आपको ट्रैवलिंग हिस्ट्री मेंशन करनी है। यहाँ पे 948615 अपना कोड एंटर करेंगे एंड देन इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, जो पे क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की इसलिए मैं जा नहीं सकता, आपको 5 या 6 या 10 इंश्योरेंसेज दिखाएगा। वो ये डिपेंड करते हैं एज के ऊपर। मेरे टाइप पे जो है वो तकरीबन 8 यूरो थी, टोटल 108 यूरो मैंने पे किए थे, 100 एंड समथिंग यूरोज मैंने पे किए थे और मुझे 1 साल का वीज़ा मिला था। सो कीप इट इन माइंड, इतना सा प्रोसीजर है। वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, सऊदी अरेबिया ट्रिप के ऊपर। और यहाँ पे जो है आई थिंक 2 चीज़ें मैंने कवर कर ली और दूसरी डिटेल कवर किया, बिकॉज एप्लीकेशन फिल आउट करने में बहुत ज़्यादा लोगों को मसले आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे फिल आउट करें। सो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो। तो ओके ये वाला प्रोसीजर भी क्लियर, प्रोसेस क्लियर हो गया ये वाला। अब आते हैं ट्रांजिट वीज़ा, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता। अभी रिसेंटली भी एक भाई ने मुझे डीएम भी किया, मैं रिप्लाई नहीं कर सका। भाई आपको सऊदी और फ्लाइनास के अलावा कभी भी वो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं देते, आप किसी मर्जी, और वो भी सिर्फ 3 आवर्स के लिए, 96 आवर्स, 3 डेज़ के लिए 96 आवर्स के लिए आपको वीज़ा देते हैं। और जिसमें एक दिन का आपको फ्री स्टे भी दिया जाता है अगर आप उनको अपने बोर्डिंग पास और नेक्स्ट फ्लाइट दिखाते हैं तो। बट ये टिकट्स इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं दोनों के, आपको 3 दिन के वीज़े का फ़ायदा ही कोई नहीं है। भाई 100 यूरो पे कर दो और 1 महीने का वीज़ा, 1 साल का वीज़ा ले लो, वो बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इतनी एक्सपेंसिव टिकट्स लो और क्या नाम है 3 दिन का वीज़ा मिले। हाँ ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्होंने बिल्कुल वाकई 3 दिन के लिए ट्रैवल करना है और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रिमेंबर वो सऊदी या फ्लाइनास पे ट्रैवल कर रहे हो, इसके अलावा किसी और एयरलाइंस के ऊपर वो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं देंगे और मैं रिकमेंड भी नहीं करता। ठीक है। ओके ये सारे कुछ आप पढ़ लीजिएगा और ये सारा कुछ जो है वो डिटेल्स मेंशन की हुई है कि क्या कैसे जो है वो ट्रांजिट वीज़ा लेना। अब सऊदी अरेबिया ई वीज़ा के ऊपर आते हैं, ये सबको पता है ई वीज़ा 50+ कंट्रीज और टेरिटरीज के लिए एलिजिबल हैं और ईयू मेंबर्स, ईयू स्टेट्स 365 का वीज़ा मिलता है, सब आप रीड कर सकते हैं आराम से। अगेन पोर्ट ऑफ एंट्री बाई ईयर जो है वो जैसे मैंने बताया था किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सेकंड नंबर पे, ये रियाज वाला है जहाँ मैं रहता रहा हूँ, और ये सेकंड वाला है जहाँ पे इंशाल्लाह आप लोग ट्रैवल करेंगे और जो कि जद्दा में है। इंशाल्लाह जद्दा से मक्का आपको मैं बताता हूँ भी नीचे वो कैसे ट्रैवल करना है। सो इट्स अ कंप्लीट डिटेल वीडियो। ओके सो अगर आप लैंड आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग आते हैं एमिरेट्स से आते हैं, जो कि मैंने कई दफ़ा यूज़ किया, बथा बॉर्डर जो कि हमेशा दुबई से सऊदी को ज्वाइंट करता है, ये बॉर्डर वो वाला है। ऊपर बहरीन वाला है, दोनों बॉर्डर मैंने यूज़ किए हैं बिकॉज आई यूज टू लिव फॉर लाइक गुड अमाउंट ऑफ 10 years, सो या आई ट्रैवल अ लॉट। एनीवेज ये अगर आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे, फॉर एग्जांपल आप दुबई में, आपका मूड बन गया भाई मुझे उम्रा करना है, सो आप लैंड बॉर्डर जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे एंट्री के लिए। बॉर्डर पोर्ट ऑफ एंट्री शुड भी, अगर बहरीन से आ रहा है तो किंग फहद ब्रिज, अगर आप एमिरेट्स से आ रहे हैं तो अल्बाथा जो कि उसका बॉर्डर का नाम है। ओके एडमिशन रिफ्यूज्ड, सबको पता है क्या कंडीशन चल रहे हैं इसके ऊपर जो है वो, इसके ऊपर जो है सबको आइडिया है कि इसराइली की पासपोर्ट्स के ऊपर आपको नई वीज़ा इशू किया जाएगा रिगार्डलेस आप वो बैन है। प्लस अगर आपने इसराइल ट्रैवल भी किया हुआ और आपके ऊपर पासपोर्ट इन आउट स्टैम्प्स हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पासपोर्ट हसल आ जाते हैं। अब भाई अगर आपने खुद ट्रैवल करना है बगैर वीज़ा के और मेरे इतने बताने के बाद भी वीज़ा अप्लाई नहीं किया और डेस्टिनेशन पे वीज़ा लेना है, रिमेंबर आपका कार्ड जो है वो मादा पेमेंट से एफिलिएटेड हो और आप दूसरे एयरपोर्ट्स पे जाके भाई अपना पे कर सकें, बिकॉज आप प्रॉब्लम में हैं वो आपको एंट्री नहीं देंगे रिगार्डलेस आपके पास जिस मर्जी मुल्क का वीज़ा पासपोर्ट है। सो वीज़ा नहीं है तो भाई अपनी पेमेंट्स का खुद ख्याल रखें। दूसरा जो है, इफ़ यू डोंट हैव होटल बुकिंग, प्लीज़ अपनी बुकिंग अपने साथ रखिएगा। एड्रेस के लिए ठीक है कुछ भी डाल दें लेकिन बुकिंग प्लीज़ करवाइएगा, एक तो एक्सपेंसिव हो जाती हैं प्लस वो आपको एयरपोर्ट पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने परफॉर्म उमले का सेलेक्ट नहीं किया हुआ और आप एहराम में जा रहे हैं, भाई प्रॉब्लम है। ठीक है। होटल बुकिंग booking.com जिंदाबाद, 138 यूरोज़ अभी मैंने आपको दिखाया एक हफ्ते का। मेरा ख्याल है यूरोप में भी इतना सस्ता 20, 15, 20, 30 यूरो का, अक्सर लोग कहते हैं हज़ारों में है। भाई आपके सामने दिसंबर में पीक सीजन पे मैंने चेक किया और ये आपके सामने 100-150 के एक हफ्ता के लिए मिल गया। एक हफ्ते में तकरीबन कितने 20 यूरो पर डे का कमरा मिला 2 लोगों के लिए। सो या हियर वी गो। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स आप चेक कर सकते हैं, हज़ारों में भी हैं 100 में भी हैं, डिपेंड करता है। बट मेरी रिकमेंडेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये booking.com से आपने करवा लिया।
इधर नहीं, ओके, लेट्स गो बैक। अजियाद होटल्स, आप हमेशा अजियाद होटल्स करवाएं। क्यों? क्योंकि अगर ये थोड़े से दूर भी होते हैं ना, इनकी शटल सर्विसेज चलती हैं। एक तो ये 3-4 स्टार में अच्छे होटल मिल जाते हैं, प्राइसेस भी इकोनॉमिकल आपको मिल जाती हैं। एंड देन जो है वो आपको शटल्स मिल जाती हैं, हर नमाज के बाद आपको छोड़ के जाएगी, हर नमाज के बाद आपको हरम से लेके आएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ट्रैवल आसान हो सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एज एन एक्सपीरियंस पर्सन सऊदी अरेबिया, क्योंकि हम लोग यही बुक करते थे एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत इन होटल्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून भी किया। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप एयरपोर्ट पे हैं तो साप्को बसेस चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, फ्री बसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो थर्ड ऑप्शन है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। साप्को बसेस का किराया भी तकरीबन आई डोंट थिंक सो कि 40-50 यूरोज से ऊपर होगा पर पर्सन। लेकिन अगर यू आर ट्रैवलिंग विद द फैमिली, सो टैक्सी ले लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि 100-200 में आपको टैक्सी बेहतर उतारेगी एज़ कम्पेयर टू आप अगर गवर्नमेंट की चीज़ ना ही यूज़ कीजिएगा, बिकॉज वो जो है वो आई डोंट थिंक सो कि उनकी टाइमिंग्स भी किसी को पता है, बट दे आर फ्री बाय द वे। अगर आप इनको ट्रैक कर सकते हैं इट्स फ्री, बट ट्रेन एंड साप्को बसेज यू हैव टू पे। ओके, सो अपनी प्लानिंग ट्रेन और अगर आप बसेस हैं तो टिकट्स आप पहले ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मनी एक्सचेंज, भाई कभी भी अपने पैसे एयरपोर्ट पे चेंज ना करें, रिगार्डलेस कोई भी एयरपोर्ट है, ठीक है, सऊदी में या कहीं भी है, और हम कहते हैं भाई पैसे कभी चेंज ना करवाओ। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ मक्का टावर के अंदर, जब आप जद्दा जाएंगे इंशाल्लाह उम्रे पे जाएंगे तो मक्का टावर के अंदर शॉप्स हैं, वहाँ से करवा लेना, अपनी रिसिप्ट साथ ले लेना। सेम्स टू बाय 10 साल मेरे पास टीसी रही है, 2012 से 2022 तक, इवन यहाँ आने के बाद भी अस्सी से चलती रही है, तो प्लीज़ वो लीजिएगा। जैन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता मैं, क्योंकि सिग्नल नहीं आते हैं। मोबाइली भी बेहतर है, लेकिन एस लेना। Food to eat, like 24/7 halal shops are there, Al Baik for sure. Zamzam water 5 लीटर बॉटल आप कैरी कर सकते हैं, और डिपेंड करते हैं लैंड के ऊपर। डेट्स मदीना से प्लीज़ परचेज़ कीजिएगा, एक तो अजवा मिल जाएगी, अच्छी खजूर मिल जाएगी, प्लस जो है वो मेरा एक फ्रेंड भी उधर बन गया, क्योंकि हम लोग काफ़ी उधर जाते रहे हैं, तो वो आपको डिस्काउंट भी दे सकता है अगर आप उसकी शॉप पे जाएंगे तो। सो हैव अ सेफ ट्रिप, फी मान अल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और क्या नाम है, आई होप सो कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, थोड़ा डिटेल्ड वीडियो हो गई है, बट टू बी ऑनेस्ट ये ज़रूरी था, बिकॉज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें रिपीटेडली पूछते हैं, और तो मैंने उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया कि पूरा एक प्रोसीजर, एक पूरा ट्रिप, एक पूरा वीज़े का प्रोसीजर, कि आप खुद बैठ के 100 यूरो पे करके विदाउट एनी एजेंट और विदाउट एनी गोइंग एनीवेयर आप अपना वीज़ा आराम से अप्लाई कर सकते हैं खुद अपने हाथ से। सो प्लीज़ इस प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा, और एडमिन्स को दुआओं में याद रखिएगा, और ये है कि सबके लिए दुआ करें, हम लोग आपके लिए हैं, और प्लीज़ आप लोग भी जो हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करें एंड अपना उम्रा करें, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।